आया, चाचा लोग जाके थाने में टीआई से बैठ के बात कर रहे हैं, मैं रिसीविंग दे के आई हूँ, तो वो कह रहे हैं उस रिसीविंग का कोई मतलब नहीं है, आप वहां से तत्काल हट जाइए, नहीं तो मैं महिला पुलिस को भेज के आपको वहां से हटवाऊंगा। जब मैं रिसीविंग दे के आई हूँ, मैं अपना आवेदन दे के आई हूँ, तो फिर ये कैसे हटवा सकते हैं मुझे? प्रॉपर्टी के विवाद का यह मामला लखनादौन के एक प्रतिष्ठित परिवार से जुड़ा हुआ है। परिवार की बहू ने मीडिया के सामने आकर सुनाया अपना दुखड़ा, पुलिस पर भी लगाए कुछ आरोप। सुनिए उन्हीं की जुबान से क्या कहा उन्होंने। प्रशांत जैन और मेरे ससुर नरेंद्र जैन, मैं उनकी बहू हूँ। चौधरी खानदान की सबसे बड़ी बहू हूँ मैं, मतलब बड़े भाई की। तो हमारा क्या था कि जमीन, ये जो दुकानें हैं ये हमारी हैं, ये जितना भी है, आधा क्या है कि आधा हमारा है, आधा ये पूरा ही हमारा था। तो चाचा जी ने क्या किया, दान पत्र लगा के ये आधी जमीन इनको दान दी, लेकिन खरीदी पूरे हमारे पिताजी ने थी। लेकिन बात ये हो गई कि आधी रजिस्ट्री की जमीन चाचा ने अपने नाम की करवाई है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको कुछ बोला ही नहीं, इसको अलग कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। लेकिन जो हमारा आधा है, तो हमने इनसे बोला कि इसका लेन देन कर लेते हैं, तो इनने बोला ठीक है लेन देन कर लेते। तो हमने बोला कि लेन देन, इनने बोला कि आप कितना पैसा लेंगे, तो बात फिक्स हुई 90 लाख पे। इनने बोला कि हम 90 लाख रुपए देंगे, तो हमने पहले तो ये 80 लाख दे रहे थे, फिर बाद में बात 90 लाख में तय हुई। तो उसके बाद जब हम लोगों ने बोला कि नहीं इतने की जमीन नहीं है, हमको इतना नहीं चाहिए, कम से कम आप 1.5 करोड़ दीजिए, तो 1.5 करोड़ करते करते ये 90 लाख से बढ़ ही नहीं रहे। तो हमने बोला ठीक है, पापा ने बोला चलो एक 20 तक कर लो। तो फिर ये बोले कि हम पैसा देंगे, लेकिन आधा आधा करके देंगे। जब पैसा लेने आए तो इन लोगों ने पैसा देने के लिए भी मना कर दिया, सीधे थाने में पहुंच गए कि इनके बहू बेटा आए थे, हमारे साथ मारपीट करी, हमारे साथ मारपीट करते हैं, जबकि ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है, मेरे पास इसके गवाह भी हैं। फिर जब भी इनसे बोलो कि लेन देन कर लो, तो ये लोग थाने में चले जाते हैं पुलिस के पास कि ये लोग हम लोग को मार पीट रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टी सीधी आवेदन दे के चले आते हैं। तो कल जब मैं आई हूँ, जब यहाँ पे आई कि मतलब हम लोग को फोन जा रहे थे दूसरे व्यक्ति से कि आप लेन देन कर लीजिए, इतना पैसा कर लीजिए, उतना पैसा कर लीजिए। तो मेरे ससुर ने बोला, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो लीवर पेशेंट है, उनका लीवर पूरा डैमेज हो चुका है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो बहुत ही लाचार हैं अभी अपने ससुर से। और जो मेरे सास ससुर हैं वो बुजुर्ग हैं, मैं बच्ची कौन, सिर्फ मैं और मेरी एक छोटी सी बच्ची है 8 साल की। तो हमने चाचा ताऊ सबसे बात करी आके, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, सबका ये है कि ये दुकान फ्री में मिल जाए। अभी क्या मामला है? अभी ये मामला है कि जब मैं जबलपुर से निकली, रीना प्रशांत जैन, तो मैं सीधे, क्योंकि मुझे पता था ये लोग मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे, क्योंकि ये तो मकान मेरा है, रहने तो दे नहीं रहे हैं। हमेशा पहले मेरे हस्बैंड ही बैठते थे इस दुकान में, मेरे हस्बैंड भी बैठते थे जब पढ़ाई करते थे यहाँ पे। मेरे ससुर है सरकारी सर्विस पे, तो उनको बाहर रहना पड़ा। मेरे देवर की अच्छी एजुकेशन के लिए माँ बाप ने ज्ञान गंगा में उनको पढ़ाया, तो उनको भी बाहर रहना पड़ा। जब मेरे पति की पढ़ाई यहाँ से 12th उनने पास किया, तो इंजीनियरिंग करने के लिए उनको बाहर भेजा गया, तो उनको यहाँ से जाना पड़ा। जब हम लोग वापस लौट के आए, मेरी शादी हुई थी तो मैं इसी घर में आई थी, शादी होके मैं यहीं रही हूँ। तो फिर चाचा ने लड़ाई झगड़ा करके यहाँ से हमको निकाला, और भैया ये लोग बहुत ऐसा करते वैसा करते, मतलब कुछ। अभी क्या मामला है? अभी जब मैं कल आई तो मैं सीधे, मैंने जितना भी डॉक्यूमेंट है अपना पूरा, मैं सबसे पहले लेके मैं लखनादौन थाने गई, तो वहां पे मुझे एसआई सर मिले, वहां पे मैंने उनको अपना पूरा डॉक्यूमेंट दिया। फिर वहां से मैं रिसीविंग लेके सीधे यहाँ पे आई, और मैंने कल आके चाचा जी से बोला, चाचा जी आप यहाँ वहां से फोन मत करवाइए, मैं आई हूँ, आप मुझसे बात कर लीजिए, जो भी लेन देन है अपन लोग कर लेंगे, क्या है कैसे, क्योंकि लेन देन आपको मुझसे करना है। ये जमीन मेरी है, इसको मैं बेचूंगी आपको। आप दूसरे व्यक्ति से फोन लगवा रहे हैं, आप मुझे फेस कर लीजिए, आपस में बैठ के लेन देन कर लेते हैं। तो इनने बोले ठीक है। इन्होंने रात में मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया, सीधे चले गए ऊपर। इन्होंने जिसको भी बुलाया हो, 2-4 लोग आए, जो भी आए हो मैं नहीं जानती, ठीक है। फिर सुबह हुआ, सुबह भी मेरे पास कोई नहीं आया, मैं उठी नीचे आई, मैंने बोली भैया आज दुकान नहीं खुलेगी, ना आप हमें दुकान में बैठने देते हैं, ना पैसों का लेन देन कर रहे हैं, मैं आपको आज दुकान नहीं खोलने दूंगी। आप पहले पिताजी से मिल लीजिए, मेरे पिताजी अगर बोलते हैं तो आप आइएगा, बिल्कुल दुकान खोल लीजिएगा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। कितने में भी बात हुई, लेकिन 2-3 घंटे के लिए आपको दुकान आज बंद करनी पड़ेगी। आपने अभी थाने में रिपोर्ट की है इसकी? जी बिल्कुल
चूंकि ये पुलिस ये खड़े हैं सर, ये आए थे, इन्होंने क्या किया, मेरे से बातचीत नहीं की, सीधे देवेंद्र चाचा कल बोल रहे थे, मेरे ससुर को फोन लगाए थे कि अपनी बहू को बुला लीजिए, नहीं तो उसको चोरी के केस में फंसवा देंगे हम, कि ये चोरी करने आई थी और इसको अंदर करवा देंगे। तो मेरे ससुर ने बोला आपको जो करते बने आप कर लीजिए, वो वहां पे गई है, वो हमारी जगह है, वो रहेगी। तो मैं ऊपर वाले मकान में मैं रह रही हूँ, अभी मैं ऊपर हूँ, मैं रह रही हूँ यहाँ पे अभी। तो फिर जब मैं नीचे उतर के आई सर, तो मैंने बोला कि आज दुकान नहीं खुलेगी, पहले आप मैटर क्लियर कर लीजिए। तो ये लोग जबरदस्ती करने लगे, दुकान खुलेगी खुलेगी। तो फिर मैंने नहीं दुकान खोलने दिया इन लोगों ने। अब आप क्या चाहती हैं ये बताइए। अब मैं ये चाहती हूँ कि देखो दुकान तो हमारी है, रजिस्ट्री भी हमारी है, हमने जो पिटीशन फाइल किया है इसी बेस पे किया है कि ये सारी चीज हमारी है, ये है। और ये मेरे पति का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो बहुत सीरियस। जमीन के कागज बताइए, जमीन कागज बताइए। कागज पूरे जमीन के हैं और रिसीविंग निकाल, मैं थाने में रिसीविंग भी देके आई थी कल। ये पूरे जमीन जायदाद के एक एक मैंने पूरा डॉक्यूमेंट इसमें फाइल बना के लेके आई हूँ। और मैं कल थाने में भी ये सारे पूरे डॉक्यूमेंट दे के आई हूँ, जमीन जायदाद, पापा के नाम की रजिस्ट्री, मैं इनकी बहू, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट भी लगा है इसके अंदर। मैं किसी चीज से नहीं चुकी हूँ, मैं लीगल तरीके से अपनी चीज लेना चाहती हूँ, मैं अनलीगल नहीं हूँ, अनलीगल ये लोग हैं। वो थाने का बताइए क्या है। थाने का ये रिसीविंग है, मैं कल ये रिसीविंग लेके आई थी थाने से, क्योंकि मुझे पता था ये लोग मेरे साथ नाटक जरूर करेंगे और नाटक हुआ भी है। इनको पता नहीं था कि सर मैं थाने से रिसीविंग लेके आई हूँ। इन लोगों ने पुलिस वाले को बुलाया तो मैंने अपनी रिसीविंग सर को दी, तो सर भी रिसीविंग लेके चुप हो गए, मेरे को उन्होंने कुछ नहीं बोला, मुझे भी समझाइश दी उन्होंने। मैं रिसीविंग लेके आई हूँ थाने से।